और अगर फल नहीं है तो यीशु मसीह के चेले नहीं हो जो फल लाना जानते हैं। अब कई लोग सोचेंगे फल के अनुसार लाना है। आप प्रार्थना में कई लोगों ने फल कि मुझे 15 साल से बच्चा नहीं है, बस मुझे फल लग जाए, मतलब बच्चा मेरा फल है। यस, तेरे लिए बच्चा तेरा फल है, लेकिन तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आत्मिक उन्नति, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आत्मिक उन्नति और तेरी आजादी, तेरी स्वतंत्रता, ये परमेश्वर के लिए फल है। उसके दिए हुए दान वरदान तेरे अंदर फलने लगे, फूलने लगे। भलाई के कामों में, प्रेम करने में, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए, उन वरदानों में आप फलते जाओ, फूलते जाओ, बढ़ते जाओ। शांति और आनंद की भरपूरी आपके अंदर सदा बनी रहे। ये फल परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। जिसको खराब किया शैतान ने। मेरे कहने का मतलब है कि आपके जीवन जो उजाड़ जैसा है, आपका जीवन जो रोने जैसा है, आपका जीवन जो बीमारियों से घिरा हुआ है, आपका जीवन जो रिश्ते खराब होने के कारण आप दुख और तकलीफ में चली गई हैं, आप रो रो कर बेहाल हो चुकी हैं, उस रोने को, उस बेहाली की हालत को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। और तुम्हारे ही जीवन में, तुम्हारे इस मिट्टी के अंदर एक पौधा जो परमेश्वर ने लगाया है, जीवन का पौधा, उस पौधे पर परमेश्वर फल लगते हुए देखना चाहते हैं। और वो फल क्या है मैं बता दूं, वो फल है शांति, आनंद, प्रेम। जो वरदान परमेश्वर ने आपके लिए दिए वो सारे फल हैं। आपकी तंदुरुस्ती, आपकी चंगाई, ये सब फल परमेश्वर आपके ऊपर लगते हुए देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और फल जब लगे तो वो खत्म नहीं होने चाहिए, वो बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। आमीन, आमीन। और जब आप बाइबल में प्रभु के कलाम को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारी गहरी बातें फल लाने के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और विश्वास, ये भी एक फल परमेश्वर आपके अंदर लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में गिर जाते हैं। बोलो आमीन। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जो आप कलाम को सुनते हैं वो सुनना आपके लिए सुनना है, लेकिन परमेश्वर के लिए बोना है। बोलो आमीन। आमीन। जिनको समझ में आ गई कि परमेश्वर आपके अंदर 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जब से तुम मां के गर्भ से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक परमेश्वर बोते आए हैं, बोते आए हैं, बोते आए हैं। तुम्हारे पौधे को, तुम्हारी मिट्टी को उपजाऊ बनाकर संभालते आए हैं, सींचते आए हैं, तो कैसे फल नहीं लगेगा, कैसे फल नहीं लगेगा। लेकिन जब तेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं है, जिस दिन तेरा ध्यान, तेरा मन उस तरफ हो गया कि मैं परमेश्वर की रचना हूं और मेरे ही तो अंदर फल लगने वाले हैं, जिस दिन तूने ये फैसला कर लिया और इस बात को समझ लिया कि यही तो महान योजना परमेश्वर ने बनाई है हर एक इंसान के लिए कि मेरे अंदर फल लगने वाले हैं, तो सबसे पहले तेरे अंदर ही लगेंगे। आमीन। और उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं। बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को पहचानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना और आप अपने परिवार, अपने घराने में सबसे पहले हैं। आपका भाई, आपकी मम्मी, आपके बहुत सारे लोग परिवार में ऐसे हैं जिनको वचन को जानते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन अभी ठीक से विश्वास में नहीं है। लेकिन आपने अपना समर्पण प्रभु को कर दिया है। परमेश्वर ने आपको पहले चुना है। आपके भाई या बहन को नहीं। अभी बहुत सारे भाई बहन, आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे प्रभु में नहीं आए, उनका आना भी बाकी है। लेकिन परमेश्वर यही बात आज आपको समझाना चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तू मेरी रचना है और तेरे अंदर जो फल मैं लगते हुए देखना चाहता हूं, वो फल तेरे घराने के अंदर भी मैं लगता हुआ देखना चाहता हूं। आमीन। तू और तेरा घराना उद्धार पाए। खाली तू नहीं, तू और तेरा घराना सब के सब उद्धार पाए। बोलो आमीन। आमीन। और आज के वचन को हम फिर से पढ़ें, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद ये जब बच्चे जिनका ध्यान इधर उधर है, मैं विनती करता हूं कि 10 मिनट के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करें, इधर उधर मत, अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाएं। हाँ जी, जिनको विश्वास है वो हाथ खड़ा करें, बोलो मैं विश्वास करता हूं, बोलो मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह जिंदा है। मैं विश्वास करता हूं वो मेरा मुक्तिदाता है। मैं विश्वास करता हूं वो मेरा उद्धार करता है। बोलो आमीन। वो मेरा परमेश्वर है।
कहें आमीन। अभी हाथ नीचे करें और सुने ध्यान से। अभी सब ने मिलकर बोला कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवित परमेश्वर है और वो जिंदा है और वो सामर्थी परमेश्वर है। आप सब ने बोला कि मैं विश्वास करता हूं, सब ने बोला। और वही परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे उद्धार के लिए अपना बलिदान दे दिया है। मतलब अगर मैंने बलिदान दिया तो तेरे घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्ते में नहीं आएगी। मैंने तेरा उद्धार कर दिया है। तेरे घर में सिर्फ शांति और आनंद की भरपूरी होगी। बोलो आमीन। लेकिन आप लोग प्रभु में आने के बाद क्या करते हैं? प्रभु मुझे बवासीर हो गई है, प्रभु मुझे दर्द हो रहा है, प्रभु मुझे डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया, परमेश्वर मेरे पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, मेरे पापा नशा नहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं उसमें दुख और तकलीफ सदा भरे रहते हैं और आप रो रो कर आज यही परमेश्वर समझाना चाहते हैं, अगर तू मेरी संतान है और तुझे मेरी बात समझ में आ चुकी है तो फिर रोना नहीं, आज के बाद रोना नहीं। और जो आज इस बात को सुनकर समझेंगे उनके जीवन से रोना, बिलखना, टूटना, कमजोर बनना, ये सब आज उखड़ जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि जो विश्वास करते हैं, एक होता है विश्वास करना, आप करते हैं, बोलो आमीन। आमीन। एक होता है विश्वास में आना और विश्वास में आकर खड़े रहना। विश्वास में आना, विश्वास में आकर खड़े रहना और विश्वास में आकर खड़े रहना और गिरना मत। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बड़ी सुंदर बात समझाना चाहते हैं। जैसे शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर प्राण और आत्मा निकल जाए तो शरीर कैसा हो जाएगा? ये आखिरी बात है, जरा ध्यान से सुने। अगर आपके शरीर में से प्राण और आत्मा निकल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर आपके शरीर में से प्राण और आत्मा निकाल दी जाए देह में से तो शरीर डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शरीर नाशवान हो, खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर ये भी समझाना चाहते हैं, पढ़ेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय और 20वीं आयत को पढ़ेंगे और गहरी बात जो परमेश्वर ने आज भेजी है जरा सुन लेना ध्यान से। हालेलुया। गहरी बात। ऑनलाइन वाले, सभी चर्च वाले, सभी ब्रांच वाले, ये प्रभु ने आज एक मैसेज भेजा है, इसे ग्रहण करें। क्योंकि आप विश्वास में हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप प्रभु से प्रेम भी करते हैं, भेंट और विश्वास भी आप बोते हैं, आप भेंट और विश्वास निरंतर बोते आए हैं, आप प्रार्थना भी निरंतर करते आए हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में हैं तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए। और वो अलग क्या है वो सुनेंगे। 2 अध्याय याकूब की किताब 2 अध्याय 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कहीं हालेलुया। हालेलुया। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते हो तो कर्म करना भी पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अब दाऊद का जब सब कुछ लूट कर ले गए, उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊं और सब कुछ छुड़ा कर लाऊं जो मेरा लूट गया, मैं उसे छुड़ा कर लाऊं। तो प्रभु ने कहा कि तू जा और छुड़ा कर ला। अगर वो खाली विश्वास करता कि मैं जा रहा हूं और मैं छुड़ा के ला रहा हूं, लेकिन उसको कर्म करना पड़ा। क्या करना पड़ा? विश्वास के साथ उसको कर्म भी करना पड़ा, उसको जाना पड़ा और युद्ध करना पड़ा। ये एक उदाहरण है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो कर्म भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं
कि हाँ मेरा कर्जा उतर जाएगा। विश्वास करते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है कि मेरा कर्जा उतर गया, यहाँ खुश होकर नाचते हैं, झूमते हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं और घर जाकर भी खुश रहते हैं, और जब कर्जा नहीं उतरता तो मुंह लटकाकर फिर प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर मेरा कर्जा। सबके उतरते हैं, मेरा नहीं उतरता। सबको बच्चे मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। मैं 15 साल से तेरे दर पे आ रही हूं और 15 साल से मैं रोज प्रार्थना करती हूं। क्या प्रार्थना करती हूं? कि मुझे बच्चा नहीं है। अब ध्यान से सुना, मेरी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोलियां, डॉक्टर ने जो बोला था वैसे वैसी रिपोर्ट में फिर आ रही हैं। सबकी चंगाई होती, मेरी क्यों नहीं होती? आपके मन में जब ये सवाल घूमता है और आप विश्वास भी करती हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा? विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। आपने विश्वास तो कर लिया, आपके लिए भविष्यवाणी हुई है, लेकिन कर्म कौन करेगा? अब लोग कहेंगे कर्म क्या करना है? इसमें कर्म क्या है भाई? इसमें कौन सा कर्म है? विश्वास क्या किया है? बस ध्यान से सुनना, विश्वास क्या किया है? कि विश्वास किया है कि भविष्यवाणी हुई, मैं चंगा हो गया हूं। और जब चंगाई नहीं होती तो सबसे पहले दिमाग शैतान पकड़ता, आप रोने लगते हैं और कहते हैं यार कुछ हुआ तो है नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। क्या आप इस कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं? अगर आप इस कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं, हम शॉर्टकट में चलें। बोलो बोलो बोलो, आप गहराई से समझना चाहते हैं? जो लोग बोलते हैं कि मेरे कर्म में क्या कमी है? कर्म तो प्रार्थना करना है, कर्म तो दिन रात प्रभु की महिमा करना है, कर्म तो मैं कर ही रहा हूं, प्रार्थना तो मैं करता ही हूं, उपवास तो मैं करता ही हूं, लेकिन सबकी चंगाई होती है, मेरी क्यों नहीं हो रही? मेरे काम में, मेरे कर्म में क्या कमी है? एक दूसरे को हाथ लगा और बोलो जागते रहो। अगर आप कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित करना, नहीं तो प्रार्थना मैं भी कर सकता हूं। हम मिलकर आखिरी प्रार्थना कर सकते हैं। बोला हालेलुया। अगर आप कर्म वाली बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहते हैं तो रोमियो की किताब और 4था अध्याय निकाल लें। और उस 4थे अध्याय में जाने से पहले रोमियो की किताब में एक लाइन भी लिखी है, विश्वास सुनने से होता है। किससे होता है? जरा ध्यान से सुनना अब जो मैं समझाने वाला हूं। फिर से बोलो, मेरे पीछे बोलो, विश्वास सुनने से आता है। अब जब आप कुछ सुनोगे नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? अभी उदाहरण मैं आपको बोल दूं कि आपके घर के पास एक नया शोरूम खुलने वाला है। अगर मैं आपको बोल दूं आपके घर के बगल में कोई नई दुकान खुल रही है, कोई किराने की दुकान खुलने वाली है, अब आप क्या करेंगे? आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे कि नहीं? अगर आपको बोल दिया जाए तेरे घर के बाजू में कोई दूध की डेयरी खुलने वाली है, तो आप विश्वास करेंगे कि नहीं? और फिर आप क्या करेंगे? जाकर वहां देखेंगे कि नहीं? और अगर नहीं खुली तो? और नहीं खुली तो? यही बात जरा ध्यान से सुनना। जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, जब आपके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये मिलने वाला है, मुझे वो मिलने वाला है, लेकिन जब आप देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। क्या आप इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं? तो सुने, अगर मैं आपको ना बोलूं कि तेरे घर के पास कोई दुकान खुलने वाली है, जब आपने सुना ही नहीं तो विश्वास कहां से आएगा? सुनोगे तो ही तो विश्वास आएगा ना। मैंने बोला या आपकी बहन ने बोला कि आज मैं केले लेकर आऊंगी घर में खाने के लिए, जब मैं घर पर आऊंगी तो मैं केले और फ्रूट लेकर आऊंगी। उसने बोला तो आपने विश्वास किया ना। विश्वास किससे होता है? सुनने से। किससे? जब सुनोगे तभी विश्वास होगा ना। ये वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से होता है। रोमियो 10 का 17 निकाल लें जरा।
रोमियो 10:17, 10:17 पढ़ेगा कोई? हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। बोला हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, बोलो, वचन से होता है। किससे होता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज बहुत आनंदित हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में यह भी लिखा है कि विश्वास में अगर संदेह करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रोमियो 4:17 में जब आप पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ लेना, तो वहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। अब्राहिम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया और बताया। जरा ध्यान से सुनना। अब्राहिम को परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के जरिए बताया, एक बार नहीं बहुत बार बताया, कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पास कर्जा चढ़ा हुआ है, जिनके पास गांठ गिल्टियां पत्थरियों का ढेर है, जिनके पास बवासीर और गुप्त रोग लाइन में लगे हैं, जिनके पास कर्जा ही कर्जा है, जिनका मान सम्मान कहीं खो चुका है, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, जो माता पिता दुखी हैं, जरा ध्यान से सुनना। जो आज तुम चाहते हो, मैंने कहा ना, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलो आमीन। आज खुदा के वचन को जो तुम सुनोगे वो सुनना नहीं, परमेश्वर के द्वारा बोया गया है, आपके अंदर बोया गया है। बोलो आमीन, आमीन। और अगर बोने वाला परमेश्वर है तो फल आएगा कि नहीं आएगा? यस। अगर बोने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है, तो फल लगेगा कि नहीं? अगर बोने वाला परमेश्वर है आपकी उपजाऊ भूमि में, तो फल लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। और यही बात परमेश्वर आप पे समझाना चाहते हैं। तू विश्वास करती है, तू विश्वास करता है, लेकिन फल लगता नहीं है। विश्वास करते हैं लेकिन फल नहीं लग रहा है। आज परमेश्वर इसी बात को समझाना चाहते हैं। जैसे अब्राहिम ने विश्वास किया और फल लगा, आज हम सब अब्राहिम के संतान हैं। कहे आमीन, आमीन। रोमियो 4:17 में बड़ी सुंदर बात परमेश्वर ने कहा कि जब भविष्यवाणी की गई और कहा तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, बहुत सी जातियों का पिता होगा। अगर कोई आपको बोल दे कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, जिसके पास कभी 90 साल की उम्र तक भी संतान नहीं थी, 80-90 साल की उम्र तक कोई संतान उसके पास नहीं थी, और उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे एक पुत्र होगा और तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, और तेरी संतान इतनी होंगी, तेरी संतान इतनी होंगी जितने आकाश में तारे हैं ना, तारों को गिनने वाला कोई हो सकता है, लेकिन तेरी संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। आमीन। तारों को गिनने वाला कोई हो सकता है, लेकिन तेरी संतान को गिनने वाला कोई नहीं होगा। कहीं हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आप भी विश्वासी हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप विश्वास करते हैं और मेरी संतान है। और मैंने अभी प्रार्थना जब शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि परमेश्वर आपको मुस्कुराता हुआ आपको बताना चाहते हैं कि मेरा रिश्ता तेरे साथ है। जैसे एक मां अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, परमेश्वर भी आपको दुख और तकलीफ में नहीं दे सकते। वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। और जो भविष्यवाणी मैं 1 महीने से लगातार कर रहा हूं, 1 महीने से लगातार कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो काम आज तक तुम्हारे जीवन में नहीं हुए, इसी वर्ष में बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े आश्चर्यक्रम इसी वर्ष में होंगे। यस, आमीन। अभी मैंने बोला तुम्हें विश्वास हो गया। सुनने से विश्वास होता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो काम इसी वर्ष में, मैं कितनी बार लगातार 1-2 महीने से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो काम आपके जीवन में कभी नहीं वो इसी वर्ष में होंगे। और पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इसी वर्ष में, अगला वर्ष नहीं, इसी वर्ष में तुझे आशीष दूंगा। यह भविष्यवाणी मैं कितनी दिनों से, कितने संडे से लगातार कर रहा हूं कि नहीं? और आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? भविष्यवाणी भी लगातार हो रही है, आप विश्वास भी लगातार कर रहे हैं कि मेरी चंगाई, मेरा जीवन बदलेगा, मेरी आशीष मुझे मिलेगी।
और कहीं उस आशीष में, अब जो बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं। वेरी गुड, पीछे मुड़ गए, जागते रहो। सुनेंगे ध्यान से। कहीं परमेश्वर ने तो भविष्यवाणी कर दिया, पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी कर दिया कि तेरे बच्चे बदल जाएंगे और वो प्रभु के घर में आएंगे। जो प्रभु का कहना नहीं मानते, जो प्रभु के विरोध में है, वो लोग प्रभु की महिमा करेंगे। जो बीमारियां डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, वो बीमारियां गायब हो जाएंगी। जिनके पास संतान और मकान नहीं है, उनके पास लाइन लगने वाली है। जो असंभव था वो संभव होकर रहेगा। आमीन। और ये कुछ भी बनावटी बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को इस वर्ष में चमकाने का फैसला किया है। जो काम आपके जीवन में कभी नहीं हुए, इस वर्ष में होकर रहेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।